हरि बोल। पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 418। अब तो कुछ भी नहीं सुहावे, एक तू ही मन भावे है। अब तो कुछ भी नहीं सुहावे, एक तू ही मन भावे है। तन मिलन आज मेरो हिबड़ो छेलो आवे है। तन मिलन आज मेरो हिबड़ो छेलो आवे है। तड़प रयो जो मछली जल बिन, अब तू क्यों तरसावे है। तड़प रयो जो मछली जल बिन, अब तू क्यों तरसावे है। दरस दिखाने में देरी कर, क्यों अब और सतावे है। दरस दिखाने में देरी कर, क्यों अब और सतावे है। पण जो इसी बात में तेरो चितराजी हो तो होवे। पण जो इसी बात में तेरो चितराजी हो तो होवे। तो कोई आट नहीं मन, चाहे जितनो दुख होवे। तो कोई भी आट नहीं मन, चाहे जितनो दुख होवे। तेरे सुख से सुखिया हूँ मैं, तेरे लिए प्राण रोवे। तेरे सुख से सुखिया हूँ मैं, तेरे लिए प्राण रोवे। मेरी खातिर प्रियतम अपने सुख में मत कांटा बोवे। मेरी खातिर प्रियतम अपने सुख में मत कांटा बोवे। पण या निश्चय समझ तने मिलने की खातिर मेरा प्राण। पण या निश्चय समझ तने मिलने की खातिर मेरा प्राण। क्षण क्षण में व्याकुल होवे है, दर्शन की है भारी टान। क्षण क्षण में व्याकुल होवे है, दर्शन की है भारी टान। बांध तुड़ा कर भाग्या चावे, माने नहीं किसी के कान। बांध तुड़ा कर भाग्या चावे, माने नहीं किसी के कान। आठों पहर उड़ा सा डोले, पलक पलक की समझे हाँ। आठों पहर उड़ा सा डोले, पलक पलक
पण प्यारा तेरी राजी में है नित राजी मेरो मन। पण प्यारा तेरी राजी में है नित राजी मेरो मन। प्राणाधिक दोनों लोकां को तू ही मेरो जीवन धन। प्राणाधिक दोनों लोकां को तू ही मेरो जीवन धन। नहीं मिले तो तेरी मर्जी पण तन मन तेरे अर्पण। नहीं मिले तो तेरी मर्जी पर तन मन तेरे अर्पण। लोक वेद है तू ही मेरो, तू ही मेरो परम रतन। लोक वेद तू ही मेरो, तू ही मेरो परम रतन। चातक की जूं सदा उड़ी कूं कदे नहीं मुँह न मोड़ूं। चातक की जो सदा उड़ी कूं कदे नहीं मुँह मोड़ूं। दुख देवे मारे तड़पावे तो भी नेह नहीं तोड़ूं। दुख देवे मारे तड़पावे तो भी नहीं तोड़ूं। तरसा तरसा कर जी लेवे तो भी तन नहीं छोड़ूं। तरसा तरसा कर जीवे तो भी तने नहीं छोड़ूं। झांकूं नहीं दूसरी कहानी तेरे में ही जी जोड़ूं। झांकूं नहीं दूसरी कहानी तेरे में जी जोड़ूं। अपने बब्बू भैया थे वाटिका वाले, तो प्राण जाने से कुछ दिन पहले उनके हाथ पैर फूल गए थे, पूरा शरीर पानी भर गया था पूरे शरीर में। पूज्य भैया बताते हैं कि उन्हें ऐसी बीमारी थी जो लाखों में क्या पूरे वर्ल्ड में किसी एक आधे को होती है। अच्छा, भाई जी से इतना प्रेम था, भाई जी के सारे सत्संग उन्हें मुँह जबानी याद थे, जो भी आज तक उन्होंने बोले थे भाई जी ने। पद रत्नाकर तो कंठस्थ थी, समझ, जीवन था उनका पद रत्नाकर। तो उस दिन फ़ोन करके बोले, अंगद भैया बहुत कष्ट है पर आनंद भी है। और ये पंक्ति गाकर सुनाई थी। तरसा तरसा कर जी लेवे तो भी तन नहीं छोड़ूं। तरसा तरसा कर जी लेवे तो भी तन नहीं छोड़ूं। झांकूं नहीं दूसरी कहानी तेरे में ही जी जोड़ूं। झांकूं नहीं दूसरी कहानी तेरे में ही जी जोड़ूं। राधा 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 श्री राधा। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा। बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य श्री भाई जी को कुछ विचार सुनते हैं, उसके बाद ठाकुर घनश्याम दास जी का चरित्र सुनेंगे। पूज्य भाई जी कहते हैं, देखो जीव भगवान का सनातन अंश है और परम पवित्र है। वह भगवान का रूप ही है। जीव के अंतःकरण में स्वाभाविक ही दोष नहीं है, वह दोष शून्य है, पर लंबे काल से इंद्रियों द्वारा उसमें कूड़ा भरा जा रहा है। लंबे काल से कूड़ा भरा जा रहा है उसमें। अतः अंतःकरण पर मैले की बहुत सी तह लग गई है। इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, उनके द्वारा जो कुछ ग्रहण होता है वह भीतर जाता है। इंद्रियां ग्रहण करती हैं मैले को ही। प्राय समस्त संसार की आज यही दशा है। हर व्यक्ति की यही दशा है, बाहर से कूड़ा इकट्ठा कर रहा है और भीतर तक पहुंच रहा है। वो कहते आत्मा तो शुद्ध है, उस पर किसी चीज का असर नहीं। बात सही है, बात सत्य है, आत्मा पे असर थोड़ी पड़ेगा, लेकिन स्वभाव के कारण जीव उन्हीं वृत्तियों में घूमता रहेगा, भगवान की याद नहीं आती उसे। प्राय समस्त संसार की यही दशा है। कूड़े की तह इतनी जमा हो गई है कि उसके नीचे स्थित रत्न की पिटारी तक हमें पहुंचने ही नहीं देती। जैसे एक बार बताया था ना मैंने कि एक गुरुजी ने अपने एक उनके पास पारसमणि था, तो पारसमणि को कपड़े में लपेट कर लोहे की डिबिया में रख दिया। चेला ढूंढता रहा, 2 वर्ष तक गुरुजी की सेवा करी पारसमणि के लालच में, पता नहीं कर पाया। हालांकि उसने डिबिया कई बार देखी वो, पर सोचता लोहे की डिबिया अगर पारसमणि इसमें रखा हो तो सोने की हो जाती। सोने की हुई नहीं, इसका मतलब इसमें नहीं है। 2 साल तक सेवा करी। अच्छा संत का संग तो करा ही 2 साल तक। अच्छा संत भी जानते थे, संत भी इस बात को जानते थे किस लालच से आया है। संतों के भीतर सब पता चल जाता है संतों को भैया कि कौन किस लिए आ रहा है। तो 2 साल बाद रोज गुरुजी की कुटिया की सफाई करता था। गुरुजी घूमने जाते, कुटिया की सफाई करता। जब तक गुरुजी आते सारा सामान वापस सेट कर देता। कृष्ण सारा सामान वापस। हमारे कृष्ण प्रिय तो बहुत बढ़िया सेवा है। इनके पास तो पारसमणि पहुंच गई है, इनके पास नीलमणि पहुंच गया है, चिंता मत करो। पहुंचना भी चाहिए भैया। नीलमणि के संग रहोगे तो नीलमणि पहुंचेगा। तो उन्होंने चेले ने ढूंढा, चेले को मिला नहीं। 2 साल हो गए। एक दिन गुरुजी थोड़ी जल्दी आ गए तो देखा पूरी कुटिया उधेड़ रखी थी चेले ने। आ करके चेले ने देखा, गुरुजी आ गए। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी ने कहा बेटा क्या ढूंढ रहे हो? अरे गुरुजी कुछ नहीं। कह रहे मुझे पता तो क्या ढूंढ रहा है। चलो वो डिबिया उठा के मेरे तकिए के नीचे पड़ी। तो पारसमणि ढूंढ रहा है ना? कह रहे चेले ने कहा हाँ गुरुजी। कह रहे डिबिया में। गुरुजी झूठ बोल रहे, मैं रोज देखता हूँ इस डिबिया को। कह रहे खोल के देखी। कह रहे 2 साल से खोल ही नहीं मैंने। गुरुजी ने दिखाया और गुरुजी ने कपड़े में से वो पारसमणि निकाली। तो चेला भी हक्का बक्का रह गया। कह रहा यार पारसमणि सामने थी, मैं इसे खोल कर नहीं देखता था। तो उसमें परत चढ़ी हुई थी। किसकी? कपड़े की।
तो गुरुजी ने कहा बेटा ऐसे ही हमारे ऊपर ना मैले की परत चढ़ी हुई है, और वो मैला भी बाहर से हमने क्या करा, रोज लेते हैं, कभी इंस्टाग्राम से, कभी फेसबुक से, कभी बाहर के व्यक्तियों से, सारा कूड़ा करकट भरता चला जा रहा है। संत जन कहते हैं हमें ज्यादा से ज्यादा 50 से 100 आदमी जानते हैं, इससे ज्यादा हमें जानते नहीं है लोग, और हम कहते हैं संसार हमें परेशान कर रहा है। झूठे आदमी, संसार को तो जानता कहाँ है, 50 व्यक्ति को तो जानता नहीं है। वैसे 100 को जानता हूँ, बहुत ज्यादा सोशल होगा 200 को जान लेता हूँ, इससे ज्यादा तो जानता नहीं होगा। तो 200 आदमी को तो संसार मान रहा है, और किसी ने पकड़ के नहीं रखा हुआ। तो तेरी जीभ को ही पकड़ के चिमटी लगा के चला गया हो, पता कौन से ने चिमटी लगाई तेरी जीभ पर, किसी ने नहीं लगाई। तो ऐसी बात है भैया, संसार ने हमें नहीं पकड़ा है, हमने संसार को पकड़ रखा है, और बहुत मजबूती से, बढ़िया तरीके से पकड़ा हुआ। तो ये मैले को अपने को दूर करना है, ये परत चढ़ी हुई है ना। तो वृत्तियों को अंतर्मुखी भी करते हैं तो भी कूड़े में ही रह जाते हैं। इस कूड़े से बचने के 2 उपाय हैं, या तो कूड़े का स्तर ऐसा ही बना रहे और हम रास्ता निकाल लें भीतर जाने का, दूसरा इस कूड़े को जला दें जिससे जो रत्न पिटारी है वो हमें दिखाई दे जाए, प्रकाशित हो जाए। पहले उपाय में कोई गंदगी बनी रहने का भय करे तो यह ठीक नहीं, क्योंकि कूड़े में से होकर यदि हम प्रकाश के स्थान तक पहुंच जाएं तो गंदगी अपने आप मिट जाएगी। देखो, भगवान की प्राप्ति के 2 रास्ते हैं, पहला है कृपा का रास्ता और दूसरा है पुरुषार्थ का रास्ता। वैसे कृपा में भी पुरुषार्थ है, और पुरुषार्थ में भगवत कृपा का आश्रय रहता ही है, पर पुरुषार्थ के मार्ग में कठिनता अधिक है। कृपा के मार्ग में भगवान की कृपा हमें आगे से आगे रास्ता दिखाती है, आगे से आगे रास्ता दिखाती है। एक सज्जन थे गिरधर, वो उनके घर के सामने पहाड़ था, रोज चढ़ने का प्रयास करते, लेकिन रोज क्या देता, यार धूप बहुत है, गर्मी चल रही, अब नहीं चलो, रात में चलो, ठंडा ठंडे में पार कर जाऊंगा। जैसे ही रात होती तो फिर कहता, यार रात का समय, जंगल में, पहाड़ पे वृक्ष बहुत होंगे और जंगल का रास्ता है, तो जानवरों का डर, सुबह जाऊंगा, सुबह चढ़ूंगा पहाड़ में। अगले दिन जैसे सुबह होती, अबे यार, और तो लेट उठते थे क्योंकि रात को इंस्टाग्राम चलता था। ये तो हम जैसों के लिए इंस्टाग्राम उस समय नहीं था, उस समय कोई और ग्राम होता होगा भाई। वृत्तियों के भटकाने के समय समय पर तरीके बदलते रहे, लेकिन भटकाने का तरीका बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास। तो सुबह उठता है तो फिर कहता है आज इस पहाड़ पे चढ़ के रहूंगा। प्रहलाद जी धूप देखता, फिर वापस हो गए, शाम को चढ़ो ठंडे ठंडे में, गिरिराज जी की परिक्रमा ठंडे ठंडे में लगी, फिर चढ़ता, डर लगता उसे अंधेरे में। 2 साल हो गए वो पहाड़ ही नहीं चढ़ पाया, 2 साल तक। एक दिन मन में आई, चल यार आज चलूंगा, फिर वही हिसाब किताब, सुबह था गर्मी है, रात को फिर ले चला। पर आज क्या हो गया, आज एक विशेष बात थी, क्यों, आज भगवान की कृपा हो गई। एक महात्मा लालटेन लेकर के आए और उन्होंने उसे देख लिया कि वो जंगल में जाने से घबरा रहा है रात्रि के समय। तो उससे बोला कि बेटा पहाड़ पे चढ़ना है, कह रहे हाँ गुरु, कह चल मेरे साथ। कह रहे गुरुजी आगे अंधेरा बहुत है। कह रहे अरे है ना हमारे पास लालटेन है तो सही, ये उजाला करती चलेगी। कह रहे गुरुजी उजाला तो ये यहाँ कर रही है, वहां तो अंधेरा ही है, वहां तो अंधेरा है। अच्छा उसे इतना दिमाग नहीं कि जहां जहां जाएगा वहां उजाला होता चलेगा। तो गुरुजी ने बोला तू चिंता मत कर बेटा, तुझे अंधेरा नजर नहीं आएगा, तो बस लालटेन को देख देख के चलते रहना। और महाराज वो पीछे पीछे हो लिया, और सुबह तक वो पहाड़ पर चढ़ के फिर नींव पल्ली साइड उतर के गया। तो संत जन बता रहे थे भैया ये लालटेन क्या वस्तु है, ये भगवान नाम है। संत महात्मा हमें प्रदान करते, कहते भैया इस नाम के प्रकाश में आगे बढ़ता चल, घबराने की आवश्यकता नहीं है। नाम से असंभव संभव हो सकता है,
तो ऐसे हमें संतों की बात माननी, नाम जप करना, फटाफट आगे का रास्ता दिखता चलेगा। कृपा का मार्ग होता ही ऐसा है। यहाँ पर संत जन विलक्षण कृपा करते हैं। तो कृपा के मार्ग में भगवान की कृपा हमें आगे से आगे रास्ता दिखाती है, कूड़े को जला देती है और भगवान के पास पहुंचा देती है। किंतु इस कृपा के मार्ग में कठिन बात है, कृपा में सुहृद भगवान के सर्वथा अनुगत हो जाना। हम भगवान की कृपा का भरोसा करें और जानबूझकर उनके प्रतिकूल कार्य करें, यहां गड़बड़ है। कैसे? हम तो शरणागत हैं जी, बात एक नहीं मानते गुरु जी की। हम तो गुरु जी के शरण में हैं, जैसा गुरु जी कहेंगे वैसा करें, बात एक नहीं मान रहे जीवन में। उन्होंने जो जो बातें की वो एक भी बात जीवन में आ नहीं पा रहे, मानना भी नहीं चाह रहे हैं, और फिर क्या शरणागत हैं जी। बहुत लात पड़ती है किसकी? संत नहीं मारते हैं, माया की। माया फिर बढ़िया तरीके से शरणागत करवाती है, थप्पड़े मार मार के चल चल संत के शरण। संसार से थप्पड़ पड़ते हैं, प्रतिकूलता आती है, विभीष इतनी प्रतिकूलताएं आएंगी जीवन में कि वो हार करके संत के सामने पहुंच ही जाएगा, क्योंकि भगवान ने तो संकल्प ले लिया इस बार कल्याण का हमारे। तो जैसे तैसे हमें पहुंचना है। हम भगवान की कृपा का भरोसा करें और जानबूझकर उनके प्रतिकूल कार्य करें। हमारा भगवान पर और उनकी कृपा पर विश्वास नहीं है। कृपा के मार्ग में सब कार्य होते हैं भगवान की कृपा के भरोसे पर, भगवत प्रेरणा से। अतएव इसमें यह संभव नहीं कि कोई कार्य भगवान के प्रतिकूल हो। उसमें न हमें जल्दी करना है, न उकताना है, न अपने बल का विश्वास ही रखना है। साथ ही कर्म विपाक के प्रत्येक भोग को प्रसन्नता से सिर पर चढ़ाए रखें। हृदय से, वाणी से, शरीर से भगवान को नमस्कार करते रहें। नमस्कार में बड़ा रहस्य है, पर जितना ही नमस्कार ऊपर से होता है वह सच्चा नहीं। नमस्कार में वह है जिसमें किसी के प्रति आदर भाव हृदय में उमड़ पड़ता है। ऐसे नमस्कार में सभ्यता की पद्धति की आवश्यकता नहीं। सचमुच जिसके प्रति हम नमस्कार करते हैं उसके प्रति हृदय श्रद्धा से भर जाना चाहिए। उसके प्रति ही हृदय से नमस्कार होता है। जिसकी प्रत्येक बात को हम वास्तविक रूप में अच्छी समझते हैं, उसका अनुकरण करना चाहते हैं। हो ना पाए अलग बात है, पर हम चाहें कि हम ऐसे बन जाएं भैया। जैसे घनश्याम दास ठाकुर जी रास लीलाओं में महात्माओं के दर्शन करते करते, कभी हरि बाबा के, कभी उड़िया बाबा के, कभी पंडित जी महाराज के, कभी भाई जी के, कभी पूछे श्री राधा बाबा के, कभी पूछे बालकृष्ण दास जी महाराज के, ऐसे संतों का संसर्ग पा पा करके मन में बात आ गई, यार भगवान की प्राप्ति करनी है। बस यहीं से रास्ता खुल गया। फिर जब भगवान सारे जगत में ओत प्रोत दिखते हैं, तब तो बाएं दाएं, ऊपर नीचे, आगे पीछे सभी और नमस्कार होने लगता है भैया। कि सांवर सांवर ही आगे है, सांवर ही पीछे है प्रियतम, सांवर सांवर ही ऊपर है, सांवर ही नीचे है प्रियतम। तो भैया बस ऐसी है, सिया राम में सब जग जाए, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो कल जब हम सुन रहे थे ठाकुर जी का चरित्र, कहाँ तक सुना था रघुनाथ जी? सिंदूर से उनका गला खराब हुआ, उसके बाद उड़िया बाबा के आश्रम में रास लीला, पंडित जी महाराज डांटने के लिए आए, पट खुलेंगे माता। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन
बोले राधा माधव सरकार की। तो रास बिहारी ठाकुर श्री घनश्याम दास ठाकुर जी बने हुए थे और अपने एक मित्र के साथ स्नान कर रहे थे गंगा जी में। और जब स्नान कर रहे थे तो पूछे पंडित जी महाराज आए निकालने के लिए। पंडित जी महाराज ने छड़ी दिखाई तो ठाकुर जी डर गए। पूज्य घनश्याम दास ठाकुर जी भयभीत हो गए थोड़े से। ठाकुर जी ने पंडित जी महाराज के क्रोध भरी मुद्रा को देखा तो सोचने लगे ये पंडित जी तो रासलीला में इतना रुदन करते हैं और देखो कैसे गुस्से में आ रखे हैं, इस समय मारने के लिए आतुर हैं। तो ठाकुर जी भयभीत हो गए। अच्छा, ठाकुर जी को भयभीत देख करके पंडित जी महाराज ने मतलब हृदय पिघल गया एकदम से, क्योंकि वो तो भैया पंडित जी महाराज की निष्ठा बड़ी विलक्षण थी। पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज ठाकुर जी को ऐसे भयभीत देखा तो छाती से चिपका लिया ठाकुर जी को, और जैसे ठाकुर जी को गले से लगाया और फपक फपक कर रोने लगे कि बाल गोपाल को मेरे द्वारा इतना भय कैसे व्याप्त हो गया। ठाकुर जी को कभी कभी एक दिन में 3-3 जगह रासलीला करनी होती थी, इतने व्यस्त रहते थे। अच्छा, हरिद्वार के निकट कनखल में श्री चैतन्य देव जी की कुटिया में एक बार रासलीला हुई। इस आश्रम में निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले सन्यासियों का जमावड़ा बना रहता था, जिन्होंने कभी रासलीला देखी ही नहीं थी। सभी महात्माओं ने ज्ञान परक उद्धव लीला करने का आग्रह किया कि उद्धव जी की जो लीला है उस पर रासलीला का मंचन किया जाए। अच्छा, उद्धव जी की लीला भी बड़ी विलक्षण है, बहुत भावुक है भैया। तो वहां पे उद्धव लीला करने का आग्रह हुआ। लीला प्रारंभ हो गई। एक प्रसंग में श्री कृष्ण विरह में संतप्त ब्रजांगनाओं का मार्मिक दृश्य था। ब्रज बालाओं को उद्धव जी के ज्ञान उपदेश कांटे के समान लग रहे थे। उद्धव जी कह रहे थे हैं कि भगवान तो सब जगह है, बड़ा ज्ञान दे रहे थे। फिर चरणों की धूल मांगी गोपांगनाओं की बाद में। तो परस्पर वाद प्रतिवाद की झड़ी लगी थी। श्री कृष्ण प्रेमोन्माद में गोपियां अलौकिक भाव दशा को प्राप्त हो रही। ध्यान से सुनने का महाराज, ध्यान से सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। राधा प्रणाम। तो घनश्याम दास ठाकुर जी रासलीला में गोपी बने और वहीं पर क्या हुआ कि अब उन्हें जो रोल दिया गया था उसमें बिल्कुल भीतर उतर जाते थे। कल मैंने बताया था, जो भी रोल करते, मनसुखा का रोल करते तो हंसा हंसा के पागल कर देते थे लोगों को। गोपी बनते तो भैया उसमें बड़ा आनंद उत्साह पैदा कर देते। और ठाकुर जी तो ठाकुर जी थे ही भैया। क्या चाल ढाल अलबेली है, गजराज चले मस्ते मस्ते। देखा ना कैसे कूदते हुए आते हैं रासलीला में। तो श्री कृष्ण प्रेमोन्माद में गोपियां अलौकिक भाव दशा को प्राप्त हो रही थी। वातावरण में अत्यंत गंभीरता छाई हुई थी। घनश्याम दास ठाकुर जी सखी वेश में थे आज। इनका मन भी प्रसंग अनुसार उन संवादों में तन्मय हो रहा था। अपने संवाद को कहने की बारी आई तो उन्होंने पद गाया, हे उद्धव, यह तन जो को फेरी बनावे, तो न नंद नंदन तजी मधुकर और कछु मन भावे। सूरदास जी का ये पद अभी पूरा भी नहीं हो पाया था कि पद के भावों में डूबते हुए सखी रूप बने घनश्याम दास ठाकुर जी अंतिम पंक्ति के उच्चारण के साथ ही मंच पर धड़ाम से गिर पड़े और मूर्छित हो गए। इनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। गिरते समय एक चौकी से टकरा गए थे जिसमें एक नुकीली कील लगी हुई थी, जो इनके कपोल के आर पार हो गए। गिरते रक्त बहने लगा। अचानक हुई इस घटना को देखकर सभी स्तब्ध रह गए। एकदम कोई समझ ना पाया कि क्या हुआ। कुछ ही क्षणों में लीला को विश्राम देकर ठाकुर जी के उपचार का उपक्रम होने लगा और डॉक्टर बुला लिए गए। इधर भावावेश में थे घनश्याम दास ठाकुर जी, क्योंकि गोपी भाव में थे, सखी वेश में थे, तो उस लीला में ही प्रवेश कर गए थे भीतर। ठाकुर जी के मुख से लगातार उसी लीला की तन्मयता में बार बार शब्द निकल रहे थे, हे प्राण वल्लभ, हे प्राण वल्लभ। ये शब्द उच्चारित हो रहे थे। इसे देखकर वहां के निर्गुण निराकार उपासक महंत का हृदय करुणा से विगलित हो गया। सोचो, कभी जिन्होंने कभी रोए ना हो
और ऐसे व्यक्ति के हृदय में भी करुणा उमड़ आई हो। वे अत्यंत व्याकुल हो उठे और ठाकुर जी के निकट आकर उपस्थित लोगों से बोले, आप सब लोग इनका बाह्य उपचार कर रहे हैं, इनकी पीड़ा भीतरी है। आप देखते नहीं इनके मुख से लगातार हा प्राण वल्लभ, हे प्राण वल्लभ उच्चारित हो रहा है। इनको लगातार इनके प्राण वल्लभ से तुरंत मिलवाइए, कुछ ऐसा बंदोबस्त कीजिए। महंत जी की ऐसी भावपूर्ण बात सुनकर सभी अवाक रह गए। तुरंत रास बिहारी ठाकुर स्वरूप को सखी स्वरूप बने घनश्याम दास ठाकुर जी से मिलवाया गया। मतलब जो रास बिहारी ठाकुर बने थे उन्हें स्वरूप फिर से धारण करा करके फटाफट घनश्याम दास ठाकुर जी के सामने ले गए और उनसे मिलाया गया। ठाकुर जी ने रास बिहारी स्वरूप को कसकर आलिंगन कर लिया। तत्पश्चात लोगों ने प्रयास पूर्वक उनको अलग किया और घाव का इलाज करवाया। उस समय कपोल में 17 टांके आए थे। कपोल में 17 टांके आए थे। इस घटना के बाद स्वामी श्री छोटे कुंज बिहारी जी ने संकल्प कर लिया, आज के बाद उद्धव लीला नहीं होगी। इन सभी निकुंज लीलाओं में ठाकुर जी को विशेष तन्मयता हो जाती है। लीला के बाद घंटों तक वो मूर्छित पड़े रहते थे, ऐसा प्रवेश होता था उनका। इन सभी निकुंज लीलाओं में ठाकुर जी की तन्मयता हो जाती, उनका भोजन छूट जाता, वे जाकर एकांत में पड़े रहते। इनकी ऐसी स्थिति हो जाने के कारण 2 साधु श्री बनवारी शरण जी बाबा एवं श्री तपसी जी महाराज को इनकी सेवा में नियुक्त किया गया। वे साधु सजगता पूर्वक श्री ठाकुर जी की सेवा किया करते थे। रास लीला के विश्राम हो जाने पर ये साधु इन्हें संतों के जीवन चरित्र, श्री रामचरितमानस आदि ग्रंथों के सुंदर प्रसंग सुनाया करते थे। देखो यहाँ से इनके सत्संग की शुरुआत हुई कि रासलीला में ठाकुर जी बनते, उसके बाद 2 साधुओं को इनकी सेवा में नियुक्त कर दिया। इन्हें क्या करते, श्री रामचरितमानस सुनाते और संतों के जीवन चरित्र सुनाते, ग्रंथों से सुंदर प्रसंग सुनाया करते थे। देखो ये अत्यंत आवश्यक है भैया, कितने भी देखो कैसी भाव में स्थिति थी, लेकिन बिना संतों के चरित्र सुने, बिना भगवत कथा सुने, कोई भी कारण हो, किसी भी कारण से आप रोज अगर सत्संग से वंचित रहते हैं तो आप समझ लें कहीं ना कहीं कोई पाप बन गया है। इसी कारण हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। अर्जुन, तेरी मुझे बहुत चिंता हो रही है यार, पता नहीं क्यों। एक दिन किसी को दे दिया कर, एक दिन किसी को दे देगा, सेवा तो होगी। कभी इसको भेज दिया कर, ये भी बहुत उत्साही बच्चा है सेवा के लिए, है ना। ऐसा ना हो कि तू रोज ही सत्संग और कीर्तन छोड़े। आज भी कीर्तन माला वहाँ टांगता था और चला जाता पता नहीं कहाँ। सबके सामने डांट रहा हूँ तो नाराज मत होना, सबके सामने माफी मांगूंगा पैर छू के, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा करना पड़ेगा भाई एडजस्ट। ऐसे सभी सेवा वालों को भी करना चाहिए भैया, कभी कोई सेवा दे दे, कभी कोई सेवा दे दे, तो सत्संग ना छूटे किसी तरीके से। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तो मैं अंगद ग्रंथ से बोल रहा हूँ, मैं संतों के चरित्र सुना रहा हूँ इसलिए बोलता हूँ ये सब सत्संग सुन लें। बाकी मेरा कोई आग्रह नहीं है, बाकी आपकी इच्छा है, क्योंकि सब खेल यहाँ का है। तो जीवन चरित्र, श्री रामचरितमानस आदि ग्रंथों से सुंदर प्रसंग सुनाया करते थे। श्री ठाकुर जी शुरू में सबसे छोटे होने के कारण छोटी सखी का स्वरूप धारण करते हैं, जिन्हें नीकी सखी भी कहते हैं। छोटी सखी बनते समय इनकी नीकी सखी के नाम से ख्याति हो गई थी। उस समय महारास लीला के प्रसंग में इन्हें यह भावपूर्ण संवाद बोलना पड़ता था। हर रास लीला में एक ही संवाद बोलना पड़ता था और हर बार भावावेश में चले जाते। हे प्राण वल्लभ, क्या कहते हैं ठाकुर जी के जो शब्द थे, क्या थे जो हर रासलीला में बोलने थे। हे प्राण वल्लभ, बहुत कही और कछु कहनो होए तो और कह लो, यह हमारो माथो आपके आगे है। इन वचनन रूपी बाणते हमको क्यों छेदे हो, हमें पीड़ा हुए है,
यदि आपको हम मारनी ही हो तो एक तलवार लाए के हमारी नाड़ के 2 टुकड़े करी दो। या ही ते हमको हमने माथो नीचो कियो है। इस संवाद को बोलते बोलते इनकी हिचकियां बंध जाती थी घनश्यामदास ठाकुर जी की। तब शीघ्रता से इनका श्रृंगार उतार दिया जाता, नहीं तो प्रायः ये मूर्छित हो जाते थे लीला के बाद। कुछ बड़े होने पर ये ठाकुर जी बनने लगे। विरह लीला के बाद यदि स्वामी जी उनसे होली लीला के लिए कहते तो वे सजी हुई गुलाल की थालियों को यह कहकर एक और सरका देते कि होली लीला के लिए उमंग भी तो होनी चाहिए, होली लीला के लिए उमंग भी तो होनी चाहिए। इन्हें निरंतर यह आवेश बना रहता कि मैं श्री कृष्ण हूं और जो मैं कहूंगा वही होगा। इन्हें आवेश बना रहता था। यदि वे किसी को आवेश में आकर कुछ कह देते तो वह बात सत्य घटित हो जाती थी। इससे इनके अन्य स्वरूपों से एक अलग पहचान बन गई थी। श्रृंगार बढ़ा दिए जाने के बाद भी इनमें रास बिहारी स्वरूप का आवेश बना रहता, जिससे अनेक रास प्रेमी भक्त इनके आसपास बने रहते। अनेक विरक्त साधु इनके निकट बैठकर विलक्षण शांति का अनुभव करते। एक महिला संत जिनका नाम था श्री संतोष बहन जी, हमने उनका चरित्र सुना, ने बताया कि रास लीला के उपरांत जब ये विश्राम कर रहे होते थे उस समय इनके मुख पर परिलक्षित अपूर्व सात्विकता व भोलेपन को देखकर उन्हें असीम शांति का अनुभव होता था। वे रासलीला देखने न जाकर जब ठाकुर जी विश्राम कर रहे होते तो पूज्य संतोष बहन जी वहाँ पहुँचती, और ठाकुर जी जब श्री यमुना स्नान के लिए जाते तो बालुका पर उनकी उन्मुक्त क्रीड़ा व चहलकदमी को देखने संतोष बहन जी पहुँच जाती थी। लीला के मध्य संवाद बोलने में यदि कभी कोई भूल हो जाती तो घनश्यामदास ठाकुर जी डर जाते थे, कहीं जो स्वामी जी हैं रासलीला के वो डांटेंगे। इसलिए अपने गोपाल जी के आगे बैठकर 2 माला श्री गायत्री मंत्र की करते, और बाद में होता भी ऐसा ही कि स्वामी जी ने कुछ भी नहीं कहते थे। भावग्राही श्री घनश्यामदास ठाकुर जी में सरलता, विनम्रता, निर्भयता, एकांत प्रियता, पर दुख कातरता और आदि गुण बाल्यकाल से विद्यमान थे। धीरे धीरे इनके आसपास भक्तों का समूह इकट्ठा होने लगा। धीरे धीरे एक बार जयपुर में श्री निम्बार्क पीठाधीश्वर श्री श्रीजी महाराज का आगमन होने वाला था। निम्बार्क संप्रदाय के पूर्व आचार्यों द्वारा जयपुर जाना अनेक वर्षों से बंद था, तो यहाँ पर श्री श्री राधा सर्वेश्वर शरण देवाचार्य जी महाराज की पधरावनी होने वाली थी। इस हेतु यहाँ के महाराजा कॉलेज में एक भव्य समारोह का आयोजन हुआ। इस मांगलिक अवसर पर रासलीला का कार्यक्रम भी रखा गया, और भैया श्री जी महाराज का नगर में यह प्रथम आगमन था। इस हेतु अगवानी करने सभी भक्त स्टेशन पहुंच गए। रासलीला के स्वरूप भी स्टेशन पहुंचे। सभी में यह होड़ सी मची थी कि कौन सर्वप्रथम श्री सर्वेश्वर प्रभु को माला धारण कराएगा। इस होड़ में घनश्यामदास ठाकुर जी भी शामिल थे। तब इनकी अवस्था मात्र 12 वर्ष की थी। ये बड़े उत्साह से माला लेकर भक्तों की भीड़ में खड़े थे और उत्सुकता पूर्वक ट्रेन आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंची, संपूर्ण वातावरण जय जयकार से गूंज उठा। तभी भीड़ के बीच अत्यंत तेजी से घुसते हुए घनश्यामदास ठाकुर जी ने श्री जी महाराज को सबसे पहले माला धारण करा दी। इनकी तेजी व ललक से प्रभावित होकर श्री जी महाराज ने इन्हें अपने साथ बैठा लिया। कुछ लोग भ्रम में पड़ गए कि इनमें से कौन नव पदासीन आचार्य है, घनश्यामदास ठाकुर जी या श्री जी महाराज। कंफ्यूज हो गए। यद्यपि श्री जी महाराज अवस्था में कुछ बड़े तो थे, बहुत से भक्तों जिन्होंने श्री जी महाराज को पहले नहीं देखा था वे घनश्यामदास ठाकुर जी को ही श्री जी महाराज समझ रहे थे। अब भैया इनकी रासलीला मंडली पहुंची गोरखपुर। श्री ठाकुर जी के अग्रज श्री राम शर्मा जी प्रसिद्ध
सारंगी वादक पंडित श्री हरिवल्लभ जी शर्मा के साथ मिलकर एक अलग से रास मंडली बनाई इन्होंने। श्री ठाकुर जी की स्वरूपाई, श्री राम शर्मा जी का गायन और पंडित श्री हरिवल्लभ शर्मा जी के उत्कंठ सारंगी वादन से सुसज्जित इस मंडली ने शीघ्र ही रास मंडलियों में अपना बड़ा स्थान बना लिया। जब मंडली गोरखपुर गई, आयोजकों ने मंडली के लोगों को एक घोड़ा बग्गी रखे जाने वाले दालान में ठहराया, जो कि रास मंडली की गरिमा के अनुरूप नहीं था। लीला का आयोजन अन्य स्थान पर था। सुविख्यात संत कल्याण पत्रिका के संपादक परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद जी पौदार भी आयोजक के निमंत्रण पर रास लीला में दर्शन हेतु पधारे। यहीं पर घनश्याम दास ठाकुर जी की इनसे प्रथम भेंट हुई। रास लीला के प्रथम दिवस जब मंच से पर्दा हटाया गया तो सामान्य साज सज्जा में ही विराजमान श्री रास बिहारी एवं श्रीजी स्वरूप को देखकर सब मुग्ध से हो गए। प्रथम दिवस की रास लीला देखने के बाद आयोजकों को अपराध बोध हुआ कि हमने जहाँ घोड़े बग्गी रखी जाती है वहाँ ठाकुर जी को ठहरा दिया। तो उन्होंने रास मंडली के ठहरने के लिए एक अच्छे स्थान की व्यवस्था की। दूसरे दिन की रास लीला में रासेश्वर स्वरूप बने ठाकुर जी ने लावनी तर्ज में गाना प्रारंभ किया। धरी धरी के अवतार भूमि को भार हरैया मैं ही तो हूँ, नंद को लाला मात जशोदा को प्यारो कन्हैया मैं ही तो हूँ, मथुरा में जन्म लियो चिर ब्रजमंडल को बसैया मैं ही तो हूँ। इन पंक्तियों को सुनते भाई जी भावावेश हो गए। उनके नेत्रों से आंसू झरने लगे। हालांकि वे संवरण करने की चेष्टा कर रहे थे अपने भावों को, बार बार लीला रस में बह जाते। इनकी ऐसी भावपूर्ण दशा देखकर ठाकुर जी का ध्यान इनकी ओर विशेष रूप से आकृष्ट हुआ। पहले तो उन्होंने पूज्य श्री भाई जी को एक साधारण सेठ ही समझा था, परंतु हृदय के समुज्वल भावों को देखकर, लोगों द्वारा संत के रूप में इन्हें सम्मानित होता देखकर घनश्याम दास ठाकुर जी भी इनके प्रति विशेष श्रद्धान्वित हो गए। पूज्य भाई जी के पैतृक स्थान रतनगढ़ में जब ये रासलीला करने गए थे, वहाँ पूज्य श्री भाई जी के दर्शन भी हुए थे, परंतु अत्यंत छोटी अवस्था होने के कारण वह बात इन्हें भूल गई थी। इनके लिए तो भाई जी से प्रथम भेंट का अवसर यही था। एक दिन पूज्य भाई जी के साथ उनके सानिध्य में ही रहकर साधना करने वाले ब्रज भाव के उच्च कोटि के उपासक पूज्य श्री राधा बाबा लीला दर्शन के लिए पधारे। इनका जीवन त्याग, तितिक्षा एवं अनेक दिव्य अनुभूतियों से भरा हुआ था भी। गैरिक वसनावृत तेजस्वी महात्मा को आज लीला दर्शन हेतु उपस्थित देखकर ठाकुर जी को बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। वस्तुतः राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं के दर्शनों के सच्चे पारखी तो ये दो संत थे भी। इन संतों की भावपूर्ण मुद्राओं को देखकर ठाकुर जी का मन इनकी ओर खिंचता चला जाता। परम पूज्य राधा बाबा भी रासलीला मंच पर उपस्थित श्री रासेश्वर को दर्शन कर परम आनंदित हुए। उन्हें ऐसा भान हुआ मानो इनके हृदय आराध्य सामने खेल कर रहे हैं। इनका हृदय युगल सरकार की अद्भुत छवि का दर्शन करके एक विशेष विमुग्धता व आनंद का अनुभव कर रहा था। ये बारंबार स्वरूपों को निहारते रहे, मुग्ध होते रहे। कुछ सचेत होकर इन्होंने मन ही मन संकल्प किया कि मुझे जिस चिन्मय स्वरूप का दर्शन हो रहा है, इसे मैं सत्य तभी मानूंगा जब ठाकुर स्वरूप बना यह ब्रजवासी बालक रास के आरंभ में बनो मोर मुकुट नटवर वपु यह पद गाए। बाबा ने मन ही मन सोचा, अगर ये पद गा दे तो मैं मानूं कि भैया मेरे ठाकुर जी हैं, ये मेरे ही ठाकुर हैं। मंद मुस्कान, मधुर भंगिमाएं दर्शाते हुए घनश्याम दास ठाकुर जी ने उसी पद को गाना आरंभ कर दिया। जबकि समाजियों द्वारा कोई दूसरी बंदिश गाई जानी थी, पर ठाकुर जी ने इस पद को गाया, जिसे अस्वीकार कर श्री ठाकुर जी ने राधा बाबा के संकल्प के अनुसार पद गाया। बनो मोर मुकुट नटवर वपु कमल नयन श्याम सुंदर। इन पंक्तियों को सुनकर बाबा भाव विभोर हो गए। रास के विश्राम के पश्चात अत्यंत कठिनता से
अपने भावों का संवरण कर पाए। दूसरे दिन ठीक समय पर पूज्य भाई जी के साथ पूज्य बाबा पुनः आए। अच्छा, आज भी बाबा के मन में संकल्प उठा कि रास बिहारी अमुक पद्धति से मंच पर किसी सुगंधित पुष्प या चूर्ण को बिखेरते हुए नृत्य करें। संकल्प करा कि जैसा मैं ठाकुर से चाहूं वैसा करते हुए आए। इधर मंच का पर्दा उठा और रास नृत्य प्रारंभ हुआ। और नृत्य करने से पूर्व घनश्याम दास ठाकुर जी, रास बिहारी ठाकुर बने, उन्होंने कहा कि मुझे कुछ पुष्प चाहिए। बिना किसी पूर्व योजना के पुष्पों की मांग को सुनकर समाजी व स्वामी सभी अचंभित रह गए। शीघ्र ही डलिया भर पुष्पों की व्यवस्था की गई। उन पुष्पों को अत्यंत कलात्मक रीति से चारों तरफ बिखेरते हुए घनश्याम दास ठाकुर जी नृत्य करते हुए आए। वन नाचे नटने को वाली नंद को किशोर, वन नाचे नटने को वाले नंद को किशोर, ब्रज के किशोर तो पे दारू तृण तोर, ब्रज के किशोर तो पे दारू तृण तोर। ओ सुन मुरली की घोर मेरो मन भयो मोर, सुन मुरली की मोर नाचे बन नाचे नटने को वाले नंद को किशोर। तो भैया सारे पुष्प बिखेरते हुए नृत्य करते हुए पहुंचे। उन पुष्पों को ऐसे देखते हुए, अच्छा, बाबा ने अपने संकल्प के अनुसार ऐसी स्थिति होते हुए देखा तो अचंभित रह गए। बिल्कुल इनका रोम रोम पुलकित हो गया। उन्होंने पुनः सोचा आज पद की तीसरी पंक्ति से बने मोर मुकुट वाला पद गाएं। श्री ठाकुर जी के द्वारा वैसा ही किया गया। अच्छा, स्वामी जी सोच रहे मेरे हिसाब से रासलीला चल रही है चल रही थी बाबा के हिसाब से रासलीला। अब तो संपूर्ण रासलीला के मध्य मन ही मन पूज्य बाबा ने कई बार संकल्प किए। अपने भावों को मूर्त होता देख रास बिहारी स्वरूप बने ठाकुर जी पूज्य बाबा के मनोगत भावों के अनुसार ठीक वैसा ही अनुकरण करते जाते थे। यह सब देखकर बाबा स्तब्ध हो गए। पूज्य बाबा के मानस पटल पर 2 वर्ष पहले एक बात प्रकाशित हो गई कि इनके प्रति इनके प्राण आराध्य श्री कृष्ण ने संकेत किया था कि 2 वर्ष बाद मैं तुम्हारे निकट रास बिहारी स्वरूप से आऊंगा। उस समय ध्यान काल में प्राप्त हुए इस संदेश को सुनकर वे विचार में पड़ गए, जैसी लीलामय की इच्छा, जब भगवान जैसा करना चाहे वैसा ही हो, उनकी मात्र बलिहारी है। विचार मग्न बाबा के सामने आज सब कुछ प्रत्यक्ष घटित हो रहा था। ठीक उसके 2 साल बाद आज घनश्याम दास ठाकुर जी सब लीलाएं कर रहे थे। पूज्य बाबा का रस सिक्त मन ठाकुर स्वरूपधारी इस ब्रजवासी बालक के चरणों में लुंठित हो जाना चाह रहा था, तो कभी उससे हृदय से लगाने को कर रहा था। अत्यंत कठिनता से उन्होंने मन के स्वच्छंद वेग को रोका और रासलीला के विश्राम हो जाने पर अपनी कुटिया में वापस लौट आए। यहाँ आकर पूज्य बाबा कई घंटे तक भावावस्था में पड़े रहे। कुछ सचेत होने पर उन्होंने अपने निकटस्थ प्रियजन कल्याण संपादकीय मंडल के सह संपादक श्री चिमनलाल गोस्वामी जी से कहा, गोस्वामी जी, रास मंडल का जो चिन्मय दृश्य उस समय मेरे नेत्रों के सामने अभिव्यक्त हो रहा था, वह सर्वथा वाणी का विषय नहीं है। रास बिहारी स्वरूप बना हुआ ब्रजवासी बालक इतनी सुंदर भाव भंगिमाएं प्रस्तुत कर रहा था जो सर्वथा भाव राज्य में ही संभव है। मैं जो भी संकल्प कर रहा था रासलीला में वो पूर्ण हो रहे थे। चिमनलाल जी से कहा, मैं सत्य कहता हूं उस दिन रासलीला स्वामी जी के हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से चल रही थी। जब तक गोरखपुर में रासलीला का आयोजन होता रहा तब तक प्रतिदिन नियम से पूज्य भाई जी बाबा जाते वहां पर। चिमनलाल गोस्वामी जी भी पहुंचते। पूज्य राधा बाबा के आने का हेतु कुछ और होता था। वे तो अपने इष्ट को ही मानो अपने स्थूल नेत्रों के समक्ष ब्रजवासी बालक के रूप में देखने आते थे। प्रतिदिन रास के दर्शन के मध्य
महापुरुषों के मुखमंडल पर उत्थित सात्विक भावपूर्ण मुद्राएं व अश्रुपात को देखकर घनश्याम दास ठाकुर जी को अत्यंत सुख का अनुभव होता था। अब ठाकुर जी भी पूज्य भाई जी एवं बाबा के प्रति आकर्षित होने लगे थे। इसी बीच रास के आयोजकों में से एक श्री ठकुरी बाबू ने रास मंडली को घुमाने की दृष्टि से गीता वाटिका ले जाने का विचार बनाया कि इन्हें गीता वाटिका घुमाते हैं। गीता प्रेस के प्रधान संपादक संत श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार का निवास स्थान था गीता वाटिका। यहीं पर सिद्ध संत पूज्य श्री राधा बाबा निवास करते थे। भाव प्रतिमा स्वरूप इन विभूतियों को इनकी तपस्थली के रूप में गीता वाटिका भक्तों के मध्य सुविख्यात थी। वाटिका की रमणीयता एवं तपोवनीय दिव्यता ने सभी को आकर्षित कर लिया। वाटिका के पीछे आम, जामुन, इमली, पीपल, अमरूद, कदली आदि वृक्षों की भरमार थी। चारों तरफ लीची के वृक्षों से आवृत एक जीर्ण शीर्ण सी कुटिया में पूज्य बाबा भजन किया करते थे। आसपास ढेरों पक्षी के मधुर कलरव करते हुए इधर उधर फुदकते रहते। अत्यंत शांत और सघन वन क्षेत्र में स्थित सात्विक वातावरण वाले इस स्थान को देखकर सभी ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हो गए। गीता वाटिका में जाकर ठाकुर जी और श्री जी स्वरूप भी यहाँ पधारे। इन दोनों के आकर्षण का केंद्र थे पूज्य श्री राधा बाबा। अतः ये दोनों गीता वाटिका आने के बाद बिना किसी को बताए चुपचाप बाबा की कुटिया में पहुंच गए। मंडली के अन्य सदस्य पूज्य भाई जी से मिलने उनके कक्ष की ओर चल दिए। ठाकुर जी व श्री जी स्वरूप बने बालक पूज्य बाबा की कुटिया पर पहुंच गए और खिड़की से झांक कर देखा तो पूज्य श्री राधा बाबा शैया पट पर विश्राम की मुद्रा में स्थित हैं। इनके दक्षिण हाथ में तुलसी माला एवं वाम हस्त में गिनती के लिए कमलाक्ष की माला सुशोभित हो रही थी। मुख से नाम जप चल रहा था, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे थे। देखो ये संत क्या शिक्षा देते हैं। सिद्ध हैं, ठाकुर जी इधर उधर खेल रहे हैं, निरंतर नाम जप चल रहा है, माला हाथ में। किसी ने नाम नहीं छोड़ा कि एक बार दर्शन हो गया भगवान का नाम छोड़ दिया, सत्संग छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं। निरंतर भजन चलता है भैया। तो ऐसा दृश्य देखा तो श्री ठाकुर जी को पूज्य श्री राधा बाबा की यह भावपूर्ण मुद्रा अत्यंत प्रिय लगी। दोनों ही स्वरूप चकित विस्मित से यह दृश्य देखते रहे। श्री ठाकुर जी को न जाने क्यों पूज्य श्री राधा बाबा एकदम अपने आत्मीय से लग रहे थे। उन्होंने निसंकोच भाव से कुटिया में किवाड़ की कुंडी खटखटाई। किसी साधना निमग्न साधु को इस प्रकार विक्षेप नहीं करना चाहिए। इनके मन में भाव ही नहीं आया। हृदय की आत्मीयता व निर्मल प्रेम भाव ने शिष्टाचार रूपी औपचारिकता को पूर्णतः ढक दिया। आहट सुनकर पूज्य बाबा ने कुटिया का द्वार खोला। हरि बोल महाराज, पूज्य भैया आ गए। राधिका रमण